दोस्तों आज है 3 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे देखिए यहाँ पर पहले जो अपडेट आई है वो शिक्षक भर्तियों को लेकर के आई है कि विभिन्न शिक्षक भर्तियों के अध्याचन पर चर्चा कल होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल महत्वपूर्ण बैठक है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं। देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल ऑनबोर्ड किए जाने के बावजूद ई अध्याचन नहीं मिलने से चिंतित है। इसकी समीक्षा करने तथा अध्याचन भेजे जाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 4 जनवरी को कार्यालय में संबंधित विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। यानी कल 4 जनवरी को यह बैठक होने वाली है अलग अलग विभागों की। इसमें देखिए बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, इनके जो निदेशक हैं, इसके साथ ही अटल आवासीय योजना, व्यावसायिक शिक्षा के महानिदेशकों को भी सम्मिलित इस बैठक में होना है। बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के चर्चा के साथ विशेष जोर रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन भेजने पर रहेगा। अध्याचन भेजे जाने के लिए शिक्षा आयोग पूर्व में ही पोर्टल ऑनबोर्ड कर चुका है। आयोग की मंशा के क्रम में संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त हो चुके हैं। सचिव मनोज कुमार अध्याचन भेजने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अध्याचन नहीं मिले हैं। इस कारण नई भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अपने गठन के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्तियों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए नई भर्ती की भी योजना तैयार करने पर काम कर रहा है। आयोग चाहता है कि 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती पूरी करने के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो कुल मिलाकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगी और जो कुछ भी अपडेट्स होंगी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट के निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। जैसे अभी तक आपने लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर देखा है, उसी तरह अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी कैलेंडर जारी होगा। इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए 4 जनवरी को संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक बुलाई है। भर्तियों पर निर्णय होने के बाद ही आयोग वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले ही प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अध्याचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होनी है। तो कल की चर्चा हो जाए, इसके बाद कुछ फाइनल हो जाए कि कब तक अध्याचन हो जाएगा, कब तक इनका जो है आगे प्रक्रिया होगी, उस हिसाब से आपका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा और उसमें सभी आगे वाली संभावित तारीखों पर परीक्षा की तिथियों का जिक्र होगा। तो इस परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को सहूलियत मिल जाएगी कि आखिर इस साल कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, उसी के अनुरूप छात्र अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद खुलेगा नई भर्तियों के लिए रास्ता। देखिए जॉब अलर्ट में आज यहाँ पर भर्तियों की जिनका जिक्र किया गया वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला के पदों पर। लेकिन 23,753 पदों पर ये भर्तियाँ हैं और ये जो भर्तियां आई इसके लिए जो आवेदन है अलग अलग ज़िलों के अनुसार होना है। ये एक साथ भर्तियां नहीं आएंगी, अलग अलग ज़िलों से भर्तियां आ रही हैं आंगनवाड़ी की, ठीक है। और इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष एज लिमिट है। आंगनवाड़ी की वेबसाइट पर जाकर के आप बाकी की डिटेल देख सकते हैं कि कहाँ पर किस ज़िले से कौन सी वैकेंसी आई हुई है। सभी ज़िलों की सूचनाएँ आपको आंगनवाड़ी भर्ती की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बिहार शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से SC ST कल्याण विभाग का ये जो भर्ती आई थी, आप लोग जानते होंगे कि BPSC TRE 3 में कई डिपार्टमेंट की भर्ती थी, उसमें से SC ST कल्याण विभाग था। उसके लिए TRE 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती के आधार पर BPSC द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से लेकर के 10 जनवरी तक अलग अलग तिथियों में कराई जाएगी। इस संबंध में जो विभाग ने गुरुवार को सूचना जारी कर दी है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं चयनित हैं SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत या BPSC TRE 3 के अंतर्गत अलग डिपार्टमेंट में, तो वो सब लोग अपना अपना शेड्यूल देख लें और आपकी काउंसलिंग जो है
होने वाली है। जेई मेन को लेकर के अपडेट है कि 22 से 30 तक 2 पाली में ऑनलाइन परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन 2025 के पहले सत्र की परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं। जेई मेन परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी, इसकी आधिकारिक सूचना गुरुवार को जारी कर दी गई। जेई मेन 2 पेपर के लिए आयोजित होगी। पेपर 1 यानी बीई बीटेक और पेपर 2 यानी बी आर्क और बी फार्मा शामिल हैं। पेपर का आयोजन 22 से लेकर के 29 जनवरी के बीच होगा। पेपर 2 केवल 30 जनवरी को होगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले छात्र जेई मेन की वेबसाइट पर जाकर के परीक्षा का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। एक बड़ी अपडेट है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को अब पूरा करने में अफसर जुटे हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर आरक्षण रोस्टर का, वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक इनको यही नहीं डिसाइड हो रहा था कि आखिर जो आरक्षण देना है वो किस लेवल पर देना है। किस लेवल का मतलब विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो अब इसके लिए देखें यहाँ पर बताया गया कि आरक्षण तय हो गया है और इसी सप्ताह आवेदन की उम्मीद बताई गई है। तो जो जिला स्तर पर अब यहाँ पर भर्ती का आरक्षण तय किया जाएगा। 1504 सहायक अध्यापक और 390 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी, जिसमें से रिजल्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया था। उम्मीद है कि इसी सप्ताह से आवेदन शुरू हो जाएंगे आगे के लिए। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और इसके बाद जिलों की सूची भेज करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी करने के बाद फिर इसमें विवाद हुआ। इसके बाद फिर मामला कोर्ट गया। इसके बाद फिर से दोबारा से रिजल्ट 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया। इस भर्ती परीक्षा में 2,71,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से 42,066 अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई बताए जा रहे हैं, ठीक है, सहायक अध्यापक में। और अंतिम हाईकोर्ट ने जो आदेश है 15 फरवरी 2024 को दिया था, सभी याचिकाएं खारिज की गई थी। तब से लगभग 1 साल हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर आरक्षण तय कर दिया गया और अब इसी हफ्ते जो है इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 2 जनवरी को 2025 को नोटिस जारी की गई है और एनवीएस में नॉन टीचिंग कोर्स की जो वैकेंसी आई थी 2024 में, उसके बारे में सूचना है। इसमें लिखा है कि मार्च 2024 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, ठीक है। अप्रैल मई के महीने में आप लोगों ने आवेदन किए थे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें कुछ कारणों से जो उस समय जो परीक्षा नहीं करा पाई गई थी, तो उसकी परीक्षा अब कराई जा रही है। लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था उस समय, ठीक है, और अब इसका जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग वेबसाइट से के माध्यम से पूरा शेड्यूल देख सकते हो। एसएन साबत बने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। डीजी सीबीसीआईडी के पद से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए एसएन साबत को शासन ने यूपी ट्रिपल का नया अध्यक्ष बनाया है। वहीं पूर्व आईपीएस सुभाष सिंह बघेल व सुरेश चंद्र को आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष व सुरेश चंद्र का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल का और सुभाष सिंह बघेल की तैनाती कार्यभार ग्रहण करने से 14 मई 2029 तक के लिए की गई है। एसएन सावत मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो ये जो है इनको यूपी ट्रिपल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया गया। तो दीपक कुमार को वित्त के साथ माध्यमिक व बेसिक शिक्षा का भी प्रभार दिया गया है, ठीक है। तो वहीं पर देखिए अपडेट लिखा है कि देर रात उच्च स्तरीय अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल करते हुए दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त, संस्थागत वित्त व सहायक परियोजनाएं, माध्यमिक शिक्षा, गृह गोपन, वीजा, पासपोर्ट और भी कई सारे विभागों को इनको जो है प्रभार दिया गया है। और बेसिक के साथ ही उनको माध्यमिक का भी प्रभार दिया गया है। तो काफ़ी फेरबदल कल क्यों हुआ है। देखो यहाँ पर भी वही अपडेट दिया गया कि देर रात 46 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में किया गया फेरबदल। तो योगी सरकार ने गुरुवार देर रात नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए 46 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया और कई अफसरों का जो है कारोबार इधर से उधर कर दिया है। एक देखो सूचना यहाँ पर है कि उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम प्रदेश की राजधानी लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। वहीं बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का
एक हिस्सा भी लखनऊ ले जाने की तैयारी है। शासन ने इस बाबत प्रस्ताव मांगे हैं, लेकिन शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ इसके विरोध में उतर आया है। बृहस्पतिवार को हुई संघ की सामान्य सभा की बैठक में इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। तो कई बार ऐसा प्रयास किया गया है कि ये काम लखनऊ शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, फिर से वापस वही किया जा रहा है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की मुख्यमंत्री से गुहार अनिल सिंह। 2 जनवरी की अपडेट यहाँ पर है कि 31/12/2024 को 11 बजे तक जो डेटा मांगा गया था, उस डेटा के आधार पर यह अनुरोध किया गया है कि इन पदों को जो है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में जोड़ दिया जाए और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विधानसभा के प्रश्नकाल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में 25,000 पद खाली हैं, तो यही छात्र मांग कर रहे हैं कि इन पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में जोड़ दिया जाए। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।